हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिग्नो क्लासेस बाय निशा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे BPCC 101 इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर आज हम डिस्कशन करेंगे। इसमें हम देखने वाले हैं कम से कम पिछले 8 साल के पेपर को आज हम एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि एग्ज़ाम में कौन से टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं और कितने टॉपिक बार बार रिपीटेड हुए हैं पिछले 8 साल के पेपर में, और कौन से टॉपिक से रिलेटेड या यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके ज़्यादा पूछे गए। तो ये वीडियो आपको लास्ट तक ज़रूर देखना है ताकि आपको समझ में आ जाए कि कौन से क्वेश्चंस को, वो टॉपिक को आपको प्रिपेयर करना है एग्ज़ाम के लिए और कौन कौन से टॉपिक्स को आपको अवॉइड करना है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए और कौन कौन से क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करना है ये आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। जो रिपीटेड क्वेश्चंस होगी उसे आपको नोट आउट करना है, क्योंकि 90% चांस है कि ये रिपीटेड क्वेश्चंस आपकी आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पेपर दिसंबर 2024। आपका पेपर 50 मार्क्स का पूछा जाएगा। टाइम आपको 2 घंटे का दिया जाएगा। आपको 2 सेक्शंस दिए जाएंगे, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। टोटल आपके 8 क्वेश्चंस होंगे। आपको एनी 5 क्वेश्चंस आपको लिखना है। कितने? 300 सब में, मीन्स 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। सेक्शन 1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज परसेप्शन, डिस्क्राइब द स्टेजेस एंड द थ्योरेटिकल अप्रोचेस टू परसेप्शन। अब इसमें आपको बताना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में परसेप्शन क्या है और डिस्क्राइब करना है स्टेजेस, साथ साथ में थ्योरेटिकल अप्रोचेस किसके? परसेप्शंस के। एक क्वेश्चन आपके कितने मार्क्स का पूछा जाएगा? 10 मार्क्स का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएटिविटी एंड डिस्क्राइब द स्टेजेस ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। फर्स्ट एक्सप्लेन करना है कॉन्सेप्ट क्रिएटिविटी का, फिर डिस्क्राइब करना स्टेजेस किसका? क्रिएटिव थिंकिंग का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इन इन्फेंट एंड चिल्ड्रन। इसमें डिस्क्राइब करना है प्रोसेस किसका? डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज किसके अंदर? इन्फेंट एंड चिल्ड्रन। फिर हर एक क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, एक्सप्लेन स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग एंड हाईलाइट द शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट। एक्सप्लेन करना है स्किनर ऑपरेट कंडीशनिंग, साथ साथ में हाईलाइट करना है शेड्यूल्स किसके? रीइंफोर्समेंट के। फिर सेक्शन 2 क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब करना है एनी 2 मॉडल्स किसके? मेमोरी के। फिर क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन करना है 3 थियरीज किसके? मोटिवेशंस के। फिर क्वेश्चन नंबर 7, डिस्कस द कॉन्सेप्ट, कंपोनेंट एंड फंक्शंस ऑफ इमोशन। फर्स्ट डिस्कस करना है कॉन्सेप्ट और कंपोनेंट, साथ साथ में फंक्शंस किसके? इमोशंस के। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें कि आपको शॉर्ट नोट लिखना है, जिसमें कि फर्स्ट पूछा गया है एनी 2 सब फील्ड बताने किसके? साइकोलॉजी के। सेकंड, परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी बताना है आपको, कॉन्स्टेंसी। तो ये तो फर्स्ट क्वेश्चन पेपर हमने देखा दिसंबर 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है जून 2024। जून 2024 सेक्शन 1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिफाइन साइकोलॉजी, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंस। फर्स्ट तो डिफाइन करना है साइकोलॉजी, फिर कैरेक्टरिस्टिक बताना है किसका? साइंस का। फिर क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एक्सप्लेन द प्रोसेस एंड थ्योरेटिकल अप्रोचेस टू परसेप्शन, डिस्कस द वेरियस प्रिंसिपल ऑफ गेस्टालेट। डिस्क्राइब करना अलग अलग प्रिंसिपल किसके? गेस्टालेट के। ये वाला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड का, एक्सप्लेन द प्रोसेस एंड द थ्योरेटिकल अप्रोचेस टू परसेप्शन। ये क्वेश्चन आपका दिसंबर 2024 के पेपर में ये सेम क्वेश्चन आपका पूछा गया है।
वापस एक बार हम देखते हैं दिसंबर 2024 का पेपर, ताकि आपको समझ में आ जाए कि एग्जैक्ट क्वेश्चन कौन सी ईयर में पूछा गया है। तो हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द प्रोसेस एंड द थ्योरेटिकल अप्रोचेस टू परसेप्शन। हम वापस देखते हैं दिसंबर 2024 का क्वेश्चन पेपर। ये आपका क्वेश्चन नंबर पेपर दिसंबर 2024 है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज परसेप्शन, डिस्क्राइब द स्टेजेस एंड द थ्योरेटिकल अप्रोचेस टू परसेप्शन। ये सेम क्वेश्चन आपका किस में पूछा गया है, जून 2024 के फर्स्ट क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। वापस हम जाते हैं जून 2024 के क्वेश्चन पेपर पे। जून 2024, इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, थ्योरेटिकल अप्रोचेस टू परसेप्शन। तो आपको ना ऐसे क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है कि कौन से टॉपिक से कौन सी ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है, कितने बार क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट, स्टेप्स एंड बैरियर्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। फर्स्ट तो कॉन्सेप्ट बताना है और स्टेप्स बताने हैं और क्या क्या बैरियर्स है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, ये आपको डिस्क्राइब करना है क्वेश्चन नंबर 3 में। फिर क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन करना वेरियस थियरीज किसकी, लर्निंग की। फिर क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस द नेचर, स्कोप एंड टाइप्स ऑफ मेमोरी। डिस्कस करना है नेचर, स्कोप, साथ साथ में टाइप्स ऑफ मेमोरी भी आपको डिस्कशन करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ मोटिवेशनल कॉन्सेप्ट एंड एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। डिस्कस करना है फंक्शंस किसके, मोटिवेशनल कॉन्सेप्ट के, साथ साथ में एक्सप्लेन करना है वेरियस टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। फिर क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ इमोशन। फर्स्ट एक्सप्लेन करना है कॉन्सेप्ट, फिर आपको टाइप्स बताना है किसके, इमोशन के। फिर क्वेश्चन नंबर 8, डिस्कस द थियरीज ऑफ इमोशन। ये जो टॉपिक है आपका मोटिवेशनल कॉन्सेप्ट और इमोशन वाला, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपके दिसंबर 2024 के पेपर में भी पूछे गए हैं। एक बार हम वापस से देखते हैं जो दिसंबर 2024 का पेपर, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि कौन से टॉपिक से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो हम ये वाले क्वेश्चन देखने हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, कौन कौन से, मोटिवेशनल एंड इमोशन से रिलेटेड। ये देखिए, इसमें आपका थियरीज पूछा गया है, एनी 3 थियरीज ऑफ मोटिवेशन। और मेमोरी से रिलेटेड आपको एनी 2 मॉडल्स पूछे गए, और इमोशन से रिलेटेड आपके कॉन्सेप्ट, कंपोनेंट और फंक्शंस आपके पूछे गए हैं दिसंबर 2024 के पेपर में। और जून 2024 के पेपर में आपके क्या पूछे गए, टाइप्स पूछे गए। ये आपका जून 2024 का पेपर, तो इसमें आपके क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, कॉन्सेप्ट और टाइप्स ऑफ इमोशन आपके पूछे गए। फिर क्वेश्चन नंबर 8 में आपके थियरीज पूछे गए। तो मीन्स आपकी ये टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन सेम पूछे गए हैं। तो आपको इस वाले टॉपिक से रिलेटेड मोटिवेशन और इमोशन से रिलेटेड आपको टाइप्स भी प्रिपेयर कर लेना है, इसके कंपोनेंट फंक्शंस आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर दिसंबर 2023। अब हम देखते हैं पिछले 2 साल के पेपर में दिसंबर 2023 से कौन कौन से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। दिसंबर 2024 और जून 2024 के दोनों पेपर में से कौन से कॉमन क्वेश्चन आपके दिसंबर 2023 के पेपर में पूछे गए हैं। इसमें कि सेक्शन फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन साइकोलॉजी। आपका सब्जेक्ट का नाम ही साइकोलॉजी है, तो एकदम अच्छे से आपको साइकोलॉजी का मीनिंग आपको याद कर लेना है, डेफिनेशन आपको एकदम अच्छे से प्रिपेयर करना है साइकोलॉजी का। फिर इसी में आपको रिलेशंस बताना है साइकोलॉजी का, अदर फील्ड्स के साथ में क्या रिलेशन है ये भी आपको एक्सप्लेन करना है। फिर डिस्कस करना है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट किसका, साइकोलॉजी का, क्वेश्चन नंबर 1 में। देन क्वेश्चन नंबर 2, इसमें डिस्कस करना है स्टेजेस और थ्योरेटिकल अप्रोचेस किसके, परसेप्शंस के। डिस्कस करना है स्टेजेस और थ्योरेटिकल अप्रोचेस किसके, परसेप्शंस के। तो इसमें ये वाला सेम क्वेश्चन ना आपका किसके में पूछा गया है, दिसंबर 2024 के पेपर में भी पूछा गया है
और जून 2024 के पेपर में भी ये सेम क्वेश्चन आपके पूछा गया है। इसमें क्या आपको डिस्कस करना है और थियोरेटिकल अप्रोचेस बताने किसके, परसेप्शंस के। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके बहुत बार पूछे गए हैं, तो ये वाला क्वेश्चन आपको एकदम अच्छे से प्रिपेयर करना है। 90% चांस है कि ये क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते, तो इस वाले क्वेश्चन को एकदम अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन साइज एंड द मूवमेंट ऑफ परसेप्शन। अब इसमें आपको साइज बताना है और मूवमेंट्स बताने हैं किसके, परसेप्शंस के। फिर क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन स्टेप्स एंड बैरियर्स इन्वॉल्व इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब इसमें आपको स्टेप्स बताने और बैरियर्स जो इन्वॉल्व है किसमें, प्रॉब्लम सॉल्विंग में। तो इसमें आपके ये वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये सेम क्वेश्चन आपका आई थिंक जून 2024 के पेपर में या दिसंबर 2024 के पेपर में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द स्टेप्स एंड बैरियर्स इन्वॉल्व इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये सेम क्वेश्चन एक बार हम वापस देखते हैं पिछले 2 साल के पेपर में, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि कौन सा क्वेश्चन कौन से ईयर में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 ये वाला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द स्टेप्स एंड बैरियर्स इन्वॉल्व इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। हम वापस से पिछले 2 साल के पेपर देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये तो आपका दिसंबर 2023 का पेपर है। हम देखते हैं जून 2024 और दिसंबर 2024। ये देखिए आपका क्वेश्चन पेपर जून 2024 है। इसमें आपका ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट स्टेप्स एंड बैरियर्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये सेम क्वेश्चन आपका किसमें पूछा गया है, दिसंबर 2023 के पेपर में ये सेम क्वेश्चन आपका पूछा गया है। दिसंबर 2023 का पेपर, ये सेम क्वेश्चन आपका पूछा गया है। एक्सप्लेन द स्टेप्स एंड बैरियर्स इन्वॉल्व इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये भी आपका मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि पिछले साल के जून 2024 के पेपर में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो इस वाले क्वेश्चन को भी आपको नोट आउट करना है। फिर सेक्शन 2, क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस वेरियस स्ट्रेटेजी ऑफ लर्निंग एंड वेज ऑफ लर्निंग इन द डिजिटल डिजिटल वर्ल्ड। फर्स्ट तो आपको डिस्कस करना है अलग अलग स्ट्रेटेजी किसकी, लर्निंग की। फिर कौन कौन से तरीके हैं लर्निंग के डिजिटल वर्ल्ड में, ये भी आपको डिस्कशन करना है क्वेश्चन नंबर 5 में। फिर क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड थियरीज ऑफ फॉरगेटिंग, एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ मेमोरी इन एवरीडे लाइफ। फर्स्ट तो आपको एक्सप्लेन करना है कॉन्सेप्ट, फिर थियरीज बताने किसकी, फॉरगेटिंग की। फिर एक्सप्लेन करना है एप्लीकेशन किसकी, मेमोरी की। एवरीडे लाइफ में क्या क्या यूजेस है मेमोरी का, क्या क्या इसकी एप्लीकेशन है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें एक्सप्लेन करना है एनी 3 थियरीज ऑफ मोटिवेशन। ये सेम क्वेश्चन आपका पूछा गया है जून 2024 के पेपर में, ये सेम क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो ये आपका मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपको नोट आउट करना है क्वेश्चन नंबर 7 को। फिर क्वेश्चन नंबर 8, डिफरेंस बिटवीन बताना है किसके बीच में, इमोशन एंड मूड के बीच में, सेकेंड इमोशन एंड फीलिंग के बीच में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर जून 2023 का पेपर, इसमें आपका सेक्शन ए में एक्सप्लेन करना है स्टेजेस ऑफ परसेप्शंस एंड द लॉज ऑफ परसेप्शनल ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट तो एक्सप्लेन करना है क्या क्या स्टेजेस है परसेप्शंस के, फिर लॉज बताने किसके, परसेप्शनल ऑर्गेनाइजेशंस के। फिर क्वेश्चन नंबर 2, प्रोसेस बताने थिंकिंग के और स्टेजेस बताने किसके, क्रिएटिव थिंकिंग के। ये सेम क्वेश्चन आपके पूछे गया है आई थिंक दिसंबर 2023 के पेपर में या जून 2024 के पेपर में, ये वाला क्वेश्चन आपका पूछा गया है। एक बार हम वापस से पिछले साल के पेपर देखते हैं जून 2024 और दिसंबर 2023। हम चेक करते हैं कि ये वाला क्वेश्चन आपके कौन सी ईयर में पूछा गया है। प्रोसेस ऑफ थिंकिंग एंड द स्टेजेस ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग,
ये सेम क्वेश्चन हम देखते हैं कौन सी ईयर में पूछा गया है। पिछले साल के पेपर एक बार हम वापस चेक करते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है दिसंबर 2024 के पेपर में आपका पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएटिविटी एंड डिस्क्राइब द स्टेजेस ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। ये सेम क्वेश्चन आपका किसमें पूछा गया है? जून 2023 के पेपर में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। वापस हम जाते हैं जून 2023 के पेपर में। जून 2023 का पेपर हम देख रहे थे कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 2, प्रोसेस ऑफ थिंकिंग एंड स्टेजेस ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। ये सेम क्वेश्चन आपका पूछा गया है किसमें? दिसंबर 2024 के पेपर में पूछा गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन ऑपरेंट कंडीशनिंग इन लर्निंग। एक्सप्लेन करना है ऑपरेंट कंडीशनिंग इन लर्निंग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कि आपको शॉर्ट नोट लिखना है। तो इसमें नेचर और कैरेक्टरिस्टिक बताना है किसका? बिहेवियर का। फिर 2, साइकोलॉजी इन इंडिया। फिर सेक्शन 2, इसमें आपको डिस्कस करना है स्ट्रेटजी ऑफ एनहांसिंग मेमोरी एंड द एप्लीकेशन ऑफ मेमोरी इन एवरीडे लाइफ। फर्स्ट तो स्ट्रेटजी बताना है जिससे को हम एनहांस कर सकते हैं मेमोरी को, साथ साथ में इसके एप्लीकेशंस बताने मेमोरी के इन एवरीडे लाइफ में क्या क्या इसके एप्लीकेशन है, क्या क्या यूजेस है, कि आपको डिस्कशन करना है। तो ये वाला सेम क्वेश्चन आपकी पिछले साल के पेपर में से पूछे गए हैं। दिसंबर 2023 के पेपर में ये क्वेश्चन आपका आई थिंक पूछा गया है। कौन सा? एप्लीकेशन ऑफ मेमोरी इन एवरीडे लाइफ। फिर क्वेश्चन नंबर 6, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है जिसमें कि आपको एक्सप्लेन करना है थियरीज किसके? मोटिवेशंस के। ये क्वेश्चन भी आपकी पिछले साल के पेपर से ही पूछे गए हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब द टाइप्स एंड फंक्शंस किसके? इमोशन के। फिर एक्सप्लेन करना है कंपोनेंट्स किसके? इमोशनल प्रोसेस के। तो क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 ये क्वेश्चन आपके तीनों ही रिपीटेड क्वेश्चन है। पिछले साल के पेपर में से आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर आपने ध्यान से इस वीडियो को देखा होगा, ध्यान से एक एक क्वेश्चंस को आपने देखा होगा, तो आपको पता होगा अच्छे से कि कौन सा क्वेश्चन कौन सी ईयर में एग्जैक्ट पूछे गए हैं। तो ये तीनों ही क्वेश्चंस आपके पिछले साल के पेपर में से पूछे गए हैं। एक बार हम ये 2 क्वेश्चन देख लेते हैं पिछले साल के पेपर में से, दिसंबर 2023 के पेपर में से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि कौन सी ईयर में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमें देखना है ये वाला क्वेश्चन, एप्लीकेशन ऑफ मेमोरी इन एवरीडे लाइफ। फिर एक्सप्लेन द थियरीज ऑफ मोटिवेशंस। ये 2 क्वेश्चन हम देखते हैं दिसंबर 2023 के पेपर में। यह आपका 2023 का पेपर है। इसमें देखिए ये वाला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ मेमोरी इन एवरीडे लाइफ। फिर 7, एक्सप्लेन एंड 3 थियरीज ऑफ मोटिवेशन। तो ये सेम 2 क्वेश्चन आपका किस में पूछा गया है? दिसंबर 2023 के पेपर में पूछा गया है। और ये सेम 2 क्वेश्चन आपका जून 2023 के पेपर में पूछा गया है। इसमें 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए। क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 ये तीनों ही क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छे से इन क्वेश्चंस को करके जाइए। जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताया जो बार बार रिपीटेड हुए, पिछले साल के पेपर से पूछे गए हैं, तो प्लीज़ इन क्वेश्चंस को आप नोट आउट कीजिए। अच्छे से इन क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर करके जाइए। 90% चांस है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, जा सकते हैं। तो प्लीज़ इन क्वेश्चंस को अच्छे से करके जाइए। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, आप करके जाइए इन क्वेश्चंस को। फिर क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें कि शॉर्ट नोट लिखना है। इसमें कि फर्स्ट टाइप बताना है इल्यूजन का, सेकंड कॉग्निटिव एरर बताना है डिसीजंस मेकिंग में। कॉग्निटिव एरर,
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर दिसंबर 2022, जिसमें कि फर्स्ट आपका पूछा गया है इलुबरेट अपॉन द नेचर एंड स्कोप्स बताने किसके, साइकोलॉजी का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से ये क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करना है। नेचर और स्कोप्स किसके, साइकोलॉजी का, क्या नेचर है, क्या क्या इसके स्कोप्स है, ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। फिर सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन क्यूज यूज बाय ह्यूमन ब्रेन टू जज डेप्थ एंड डिस्टेंस। तो इसमें एक्सप्लेन करना है जो क्यूज यूज करते हैं ह्यूमन ब्रेन जज करने के लिए डेप्थ और डिस्टेंस को, ये आपको एक्सप्लेन करना है क्यूज। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड, डिस्क्राइब द कंपोनेंट ऑफ लैंग्वेज, एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इन इन्फेंट एंड चिल्ड्रन। ये सेम क्वेश्चन आपका पूछा गया है दिसंबर 2024 के पेपर में। ये सेम क्वेश्चन एज इट इज पूछा गया है दिसंबर 2024 के पेपर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से इस क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, शॉर्ट नोट है साइकोलॉजी एज ए साइंस। ये क्वेश्चन आपका दिसंबर 2024 के पेपर में पूछा गया है। फिर सेकंड शॉर्ट नोट पूछा गया रोल ऑफ अटेंशंस इन परसेप्शंस, क्या रोल है अटेंशन का परसेप्शंस के अंदर, ये आपको शॉर्ट नोट्स आपको लिखना है 5 मार्क्स का। फिर क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब करना है लर्निंग इन डिजिटल वर्ल्ड। फिर क्या क्या स्ट्रेटजी इंप्रूव करने की लर्निंग को, ये बताना है। ये सेम क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, ये तीनों ही क्वेश्चन आपके रिपीटेड है। पिछले साल के पेपर से ही तीनों क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, जिसमें कि 6 आपको थ्योरीज बताने इमोशंस के, फिर फॉर्मेशंस बताने और टाइप्स बताने किसके, मोटिवेशंस के। तो तीनों ही क्वेश्चन आपके रिपीटेड है, पिछले साल के पेपर से ही तीनों क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। फिर शॉर्ट नोट है क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कि हिस्टोरिकल डेवलपमेंट बताना है साइकोलॉजी का। फिर परसेप्शुअल कॉन्स्टेंसी बताना है, ये भी आपका क्वेश्चन रिपीटेड है। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, ये चारों ही क्वेश्चन आपके रिपीटेड है, पिछले साल के पेपर से ही क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन से 95% जो क्वेश्चन आपके पिछले साल के पेपर से ही पूछे गए हैं। मीन्स कोई भी न्यू कॉन्सेप्ट या न्यू टॉपिक से आपके क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं, पिछले साल के रिपीटेड टॉपिक्स को ही बार बार आपके पूछे जा रहे हैं। तो प्लीज़ जो जो आपको रिपीटेड क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में बताया, इन्हीं क्वेश्चन को आप अच्छे से करना है आपको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है जून 2022 का क्वेश्चन पेपर, जिसमें कि फर्स्ट सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी आपका पिछले साल के पेपर से ही रिपीटेड हुए हैं, जिसमें कि आपको ट्रेस करना है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट किसका, साइकोलॉजी का। फिर एक्सप्लेन करना है नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, रिपीटेड क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन आपका आई थिंक जून 2023 के पेपर में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। डिस्कस करना स्टेजेस किसके, परसेप्शंस के, साथ साथ में लॉज बताने ऑर्गेनाइजेशंस, लॉज ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस भी आपको डिस्क्राइब करना है। तो ये दोनों क्वेश्चन भी आपके रिपीटेड है, पिछले साल के पेपर से ही क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड, डिस्कस करना है कॉन्सेप्टाइज एंड प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। कॉन्सेप्ट बताना है, टाइप्स बताने और प्रोसेस बताने किसके, थिंकिंग के। ये क्वेश्चन भी आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से ही पूछा गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। एक्सप्लेन करना डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज अमॉन्ग इन्फेंट एंड चिल्ड्रन। ये क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले साल के पेपर से ही पूछे गए हैं। अगर आपने ध्यान से देखा होगा ना, तो आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि कितने क्वेश्चंस आपके रिपीटेड हुए, कौन कौन से क्वेश्चंस को आपको प्रिपेयर करना है, आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है ध्यान से, तो प्लीज़ आप एक बार ज़रूर देखिए। अगर आप चाहते हो 90+ मार्क्स स्कोर करना BPCC 101 में, तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस ज़रूर कीजिए, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कितने क्वेश्चंस आपके बार बार रिपीटेड होते हैं। कोई भी न्यू कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में नहीं पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो प्लीज़ जो जो रिपीटेड क्वेश्चन है अच्छे से करके जाइए। अगर आप चाहते हो 90+ मार्क्स स्कोर करना, तो प्लीज़ अच्छे से आप क्वेश्चन को जरूर करके जाइए। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है सेक्शन सेकेंड का, टाइप्स ऑफ मेमोरी बताना है और डिस्कस करना है एप्लीकेशन ऑफ मेमोरी का एवरीडे लाइफ में। ये सेम क्वेश्चन है आपका, रिपीटेड क्वेश्चन ही है, सेम क्वेश्चन आपका पूछा गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में डिस्क्राइब करना है टाइप्स ऑफ इमोशन। फिर एक्सप्लेन करना है कंपोनेंट किसका, इमोशनल प्रोसेस का। ये क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड है, क्वेश्चन नंबर 5 और 6, ये दोनों ही क्वेश्चन आपके क्या है, रिपीटेड है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है
एक्सप्लेन थियोरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। अब इसमें आपको एक्सप्लेन करना है थियोरीज किसका, क्लासिकल कंडीशनिंग का। फिर क्वेश्चन नंबर 8 एक्सप्लेन करना है कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरगेटिंग, एक्सप्लेन द स्ट्रेटेजी ऑफ एनहेंसिंग मेमोरी। अब इसमें आपको डिस्कस करना है कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरगेटिंग बताना है, डिस्कस करना है कॉन्सेप्ट किसका, फॉरगेटिंग का। फिर आपको स्ट्रेटेजी बताना है किसके लिए, एनहेंसिंग मेमोरी के लिए। क्या क्या स्ट्रेटेजी हो सकता है इसको एनहेंस करने के लिए मेमोरी को, ये आपको एक्सप्लेन करना है क्वेश्चन नंबर 8 में। तो ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले साल के पेपर में से पूछा गया है। तो जून 2022 का जो पेपर है ना, आपके ये रिपीटेड क्वेश्चन ही पूछे गए हैं, 100% सब आपके रिपीटेड क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। तो मीन्स मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन से ही पूछे गए हैं, कोई भी न्यू टॉपिक या न्यू कॉन्सेप्ट से आपके क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर दिसंबर 2021, सेक्शन फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिफाइन डेप्थ परसेप्शन, एक्सप्लेन वेरियस मोनोक्यूलर एंड बाइनोक्यूलर क्यूज यूज टू जज डेप्थ एंड डिस्टेंस। फर्स्ट आपको डिफाइन करना है डेप्थ परसेप्शन, फिर एक्सप्लेन करना है वेरियस मोनोक्यूलर एंड बाइनोक्यूलर क्यूज, यूज इसको जो कि यूज़ किया जाता है जज करने के लिए डेप्थ एंड डिस्टेंस को। तो ये आपका मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पूछे गए। मीन्स पिछले अभी हमने पेपर डिस्कशन किए थे कम से कम 6 साल के, तो सारे क्वेश्चन पेपर में ही आपका क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके दिसंबर 2024 के पेपर में ये सेम क्वेश्चन आपका पूछा गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें कि शॉर्ट नोट है, फर्स्ट रोल ऑफ सेंसेशन, फिर अटेंशन इन परसेप्शन, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले साल के पेपर से ये क्वेश्चन आपके पूछा गया है। फिर साइकोलॉजी इन इंडिया, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। फिर एक्सप्लेन करना स्टेप जो कि इन्वॉल्व है किसके अंदर, प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व है, ये आपको डिस्कस करना है। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। फिर फोर्थ जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, साथ साथ में क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 में डिस्कस करना है एनी 2 मॉडल्स ऑफ मेमोरी। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में एक्सप्लेन करना है थियरीज ऑफ मोटिवेशन। ये दोनों ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, पिछले साल के पेपर से ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, अच्छे से आपको करके जाना है। तो 2 थियरीज ऑफ मोटिवेशन कौन कौन से, ये वाला हर्ट्ज़बर्ग्स 2 फैक्टर थियरी, सेकेंड ड्राइव रिडक्शन थियरी। फिर 6 क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस वेज टू मेजर इमोशन, ये क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड है। इसमें डिस्कस करना है डिस्कस करना है द वेज टू मेज़र इमोशन, अलग अलग कौन कौन से मेजर्स के वेज है इमोशंस के, ये आपको डिस्कशन करना है, कौन कौन से मेजर्स है इमोशंस के, अलग अलग वेज है। इमोशन को मेज़र करने के लिए कौन कौन से ऐसे अलग अलग वेज है, ये आपको डिस्कशन करना है क्वेश्चन नंबर 6 में। ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले साल के पेपर में से ये सेम क्वेश्चन आपका पूछा गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 8, फर्स्ट 7 में क्या पूछा गया, एक्सप्लेन द थियरी ऑफ कॉन्सिक्वेंस बेस्ड लर्निंग विथ ओवरव्यू ऑफ द शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट। एक्सप्लेन करना थियरीज ऑफ कॉन्सिक्वेंस बेस्ड लर्निंग, साथ साथ में शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट भी आपको बताना है। ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले साल के पेपर से पूछा गया है। फिर शॉर्ट नोट, साइकोलॉजी एज ए साइंस एंड स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। मीन्स 95% आपके क्वेश्चंस आपके रिपीटेड ही पूछे गए हैं। सिर्फ रिपीटेड क्वेश्चंस भी अगर आपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लिया तो आप इजीली 90+ मार्क्स आप स्कोर कर सकोगे। सब क्वेश्चंस आपके रिपीटेड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है दिसंबर 2022 का, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, डिस्क्राइब करना कैरेक्टरिस्टिक दैट जस्टिफाई साइकोलॉजी एज ए साइंस। फिर क्वेश्चन नंबर 2, नेचर स्कोप बताना है साइकोलॉजी का, ये भी आपका रिपीटेड है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन करना वेरियस लॉ ऑफ परसेप्शन, वेरियस लॉ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये भी आपका रिपीटेड है। फिर डिस्कस करना एरर्स इन परसेप्शन, साथ साथ में टाइप बताना है इल्यूजन्स का।
फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस प्रोसेस ऑफ थिंकिंग और वेरियस स्टेजेस ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। इस पर प्रोसेस बताना है थिंकिंग के, अलग अलग स्टेज बताना है क्रिएटिव थिंकिंग के। ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले साल के पेपर से क्वेश्चन आपका पूछा गया है। फिर नेचर स्कोप्स एंड टाइप्स बताना है मेमोरी का, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 भी आपकी रिपीटेड है, जिसमें एक्सप्लेन करना है थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में बार बार पूछा गया है, तो ये वाले क्वेश्चन को आपको एकदम अच्छे से प्रिपेयर करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 में डिस्कस करना है थियरीज और प्रिंसिपल किसकी, क्लासिकल कंडीशनिंग की। थियरी डिस्कस करना है, साथ साथ इसके प्रिंसिपल भी डिस्कशन करने हैं, किसके, क्लासिकल कंडीशनिंग के। तो ये तो हमने देखा कम से कम पिछले 8 साल के पेपर, जिसमें हमने जाना कि कितने % क्वेश्चंस आपके रिपीटेड पूछे गए हैं पिछले 8 साल के पेपर में। तो मिस मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके पिछले साल के पेपर से ही रिपीटेड पूछे गए हैं। अगर आप पिछले 8 साल के पेपर से जो रिपीटेड क्वेश्चन आपके पूछे गए, अगर आपने इतना कर लिया ना, आप इजीली 90+ मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकोगे। तो प्लीज़ जो रिपीटेड क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से करके जाइए। अगर आपको कुछ भी डाउट आता है इस वीडियो से रिलेटेड, कुछ भी आपकी डाउट क्वेरी कुछ भी आप वीडियो से रिलेटेड, आप मुझसे कमेंट सेक्शन से पूछ सकते हो। जो भी आपका डाउट है तो आप मुझसे ज़रूर पूछिए। अब नेक्स्ट वीडियो आपको किस से रिलेटेड चाहिए, ये भी आप मुझे ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में। तो जो मैंने आपको इस वीडियो में इंपॉर्टेंट बताया है, रिपीटेड क्वेश्चन बताए, इन्हें अच्छे से आप करके जाइए। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना है, शेयर करना है और थोड़ा सा सपोर्ट कर देना है सब्सक्राइब करके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसी सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे विथ आंसर्स के साथ में।